भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है, शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए। जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते, शकुनी उन्हें और उकसा देता। द्रौपदी कन्या, अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, वरना तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! में कपिल, अश्वों में उज्जल खवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपको लेके आए हैं ज्योतिसर। ज्योतिसर में श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को, और हमारे गोगा सिंह जी यहाँ के बहुत पुराने और बहुत अच्छे गाइड हैं, जिनको हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। आपको यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें गोगा जी भी बताएंगे। आइए साथ बने रहिए। थैंक यू। भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। सर, उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी हम दर्शन करेंगे उधर में जाके, तो वहाँ पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी के। चंद ही मिनटों में शुरू होने वाला है लाइट एंड साउंड शो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइटिंग शुरू हो गई है और दर्शकों ने अपनी अपनी कुर्सियां संभाल ली है। पूरा लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, अभी आपको दिखाएंगे उसकी कुछ झलकियाँ। सनातन निरंतर देखा है। इसी थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है, और इसी ठोर से मैंने त्रिशतवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यहीं गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है, और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर, इसी स्थल पर इतिहास को बनते, बिगड़ते, बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने, इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है।
फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ गोत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। गांव गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते, शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी ना हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम 5 की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं, तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, वरना तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है, न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने नहीं कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। शंख चक्र गदा पाणी मारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् कृष्ण द्वारिका वासिन् वासी यादव नंदना इमामवस्थां सम्प्राप्तम् अनाथां किमुपेक्षसे। मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपनी धड़क धड़क हर्षों की चमक चमक, बाणों की किरणों में हालों की दमक दमक दमक। अश्वों की खड़क 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 खड़क, रथध्वज की लहट 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 लहट, मृत्यु आलिंगन को वीरों की ललक ललक, सेना की धड़क धड़क, ललकारे चहक चहक, भूले हो गर्व से जो जीत दिखे झलक 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 झलक, रज सेना धमक 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 धमक, अग्निस्त्र धधक 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 धधक,
जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क। और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल से आकाश धरती कंपित हो उठी, और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं, ताकि वो देख सकें कि उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है। और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले, तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार
आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बंटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ये बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण, मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर हताटाई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छू मंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रतिज्ञा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो, धनुर्धर अर्जुन हो, वहीं लक्ष्मी होगी, वहीं विजय होगी, वहीं कल्याण होगा, वहीं अचल नीति का व्यवहार होगा। ये मेरा मानना है और ये मेरा मत है। संजय के मन से कौन सम्मत ना होगा। केशव और अर्जुन का वो संवाद याद कर विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा ना थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजाए। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ,
सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाश पुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अचल पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैःक्षवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवित्रताओं में पवन, ऋचाओं में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में आध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ पार्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही। समस्त ब्रह्म सूत्र का और समुच्च वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ में योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद